जनता को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भरोसा उठता जा रहा है। सम्राट चौधरी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अपराध को लेकर खास करके बिहार में जिस तरीके से अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है, अब वो दौर नहीं है जो अपहरण कर दे। सम्राट चौधरी से नहीं संभल पा रहा है गृह विभाग। ये विभाग तब मजबूती से काम करता है जब बाकी विभागों में संतुलन रहता है। 2005 में आपने देखा था जब पहली बार नीतीश कुमार के पास गृह विभाग आया, तो क्या इस तरीके से शोर शराबा हुआ था? क्या नीतीश कुमार को संभालने में उतना ही तकलीफ हो रहा था जितना अभी सम्राट चौधरी को हो रहा है? नहीं, उस दौर में तो इनकाउंटर पर भरोसा नीतीश कुमार कभी नहीं किए। उस दौर में तो एसपीडी ट्रायल आया, एसपीडी अपील आया, मैक्सिमम लोग यादव आज भी मारा गया, वो भी यादव जो जहानाबाद जाते समय मारा, मसूरी जिसको मारा गया। तो एक इमेज ये बन रहा है कि ये यादव को टारगेट कर रहा है अपराध रोकने के लिए। अपराध बढ़ भी गया है, आप मानते हैं इस चीज को कि 2025 के चुनाव के बाद से अभी अपराध बढ़ा है? नहीं, अभी अपराध एक अलग तरीके का अपराध बढ़ा है जिसको समझने की जरूरत है। देखिए, पटना में ही जो घटना घटी है, नीट छात्रा वाली घटना घटी है, आक्रोश सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और रोड सड़क पर भी आपको देखने को मिला। ठीक उसी तरीके से अब खगड़िया में बच्ची के साथ घटना घटी, लोग कलेक्ट्रेट में घुस गए। नीतीश कुमार के शासनकाल में ये इमेज नहीं जाती थी पुलिस का कि किसी खास जाति को टारगेट कर रहे हैं। लेकिन विजय सिन्हा तो पूरा बैठ के सीओ का क्लास लगा रहे थे। क्लास लगाने से थोड़ी कुछ होने वाला, वहां भी वही हो रहा है। दोनों मंत्री के साथ समस्या क्या है ना, कि इन दोनों मंत्रियों को विषय की जो समझदारी होनी चाहिए वो समझदारी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। आज चर्चा होगी बिहार के कानून व्यवस्था पर। सम्राट चौधरी गृह मंत्री है और सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय संभालने के बाद बिहार की कानून व्यवस्था क्या वाकई में डगमगा गई है? जिस तरीके से शोर शराबा हो रहा है, कहा जा रहा है कि बिहार की कानून व्यवस्था को सम्राट चौधरी बेहतर तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। बिहार की कानून व्यवस्था उनके हाथ से निकल चुकी है और बहुत सालों के बाद ऐसा आया कि नीतीश कुमार के पास से ये विभाग किसी दूसरे के पास गया है और इसी पर चर्चा करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कानून व्यवस्था की जब बात हो रही है तो सर से इसलिए भी जानना जरूरी है कि कई सालों से तमाम चीजों को ये देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं कि जब नीतीश कुमार के पास ये विभाग था तो मुझे लगता है कि सर शुरू से आप देख रहे होंगे। 2005 से आपने देखा कि नीतीश कुमार के पास ये विभाग था और उसके बाद ये विभाग इस बार सम्राट चौधरी के पास गया। शोर शराबे भी हुआ कि सम्राट चौधरी ने एक जीत हासिल कर लिया, नीतीश कुमार के पास से गृह विभाग अपने पाले में कर लिया। क्या लगता है कि सम्राट चौधरी के बारे में जो बातें चल रही है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं, इस विभाग के लिए बिल्कुल नए हैं वो? नहीं, देखिए, गृह विभाग अपने आप में एक ऐसा विभाग है इसमें मंत्री को कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। पूरा सेटअप है, मतलब हजारों वर्षों से, मतलब अंग्रेज के जमाने से पहले भी पुलिस हुआ करते थे, तो वो एक सेटअप है। उस सेटअप से थोड़ा मोड़ा फर्क होता है। मान लीजिए कोई नए गृह मंत्री हुए तो फिर थोड़ा दिखने में आता है, कोई थोड़ी स्वाभाविक तौर पर कुछ दिख भी रहा है। लेकिन बिहार में पुलिसिंग जो है ना वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यहाँ कमिश्नरेट सिस्टम नहीं है। कमिश्नरेट सिस्टम में गृह मंत्री का महत्व होता है। यहाँ डीएम जो है सो एसपी के बॉस होते हैं हर जिला में। तो वो सिस्टम यहाँ चल रहा है। उसमें आप बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, भले आप मंत्री बन गए हैं। और ट्रांसफर पोस्टिंग में, मतलब अगर मुख्यमंत्री चाहे तो आपकी नहीं चलेगी। खैर, वो अलग बात है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है ना कि बिहार में कानून का राज स्थापित हो या कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चले, इसके लिए सिर्फ पुलिसिंग ही नहीं है, सोशल इंजीनियरिंग भी जरूरी है। अच्छा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे क्राइम जो है सोशल बेस भी है। बिल्कुल। और उस पर नियंत्रण आप तभी रख सकते हैं जब सामाजिक समरसता, सामाजिक जो ताना बाना है उसको आप उसको ध्यान में रखिएगा। अभी एक बात गौर करिएगा, जब से नई सरकार गठन हुई है, जितने लोगों को पैर में गोली मारा गया है मैक्सिमम लोग यादव है। आज भी मारा गया वो भी यादव, जो जहानाबाद जाते समय मसूरी जिसको मारा गया। तो एक इमेज ये बन रहा है कि ये यादव को टारगेट कर रहा है। नीतीश कुमार के शासनकाल में ये इमेज नहीं जाती थी पुलिस का कि किसी खास जाति को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यादव पर कार्रवाई नहीं हुई, खूब कार्रवाई हुई, लेकिन समानांतर रूप से। अगर 4 को पैर में गोली मारे हैं तो चारों डिफरेंट कास्ट के हैं।
बालू माफिया पर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो उसमें जानवों की संख्या अधिक है। शराब माफिया पर कार्रवाई कर रहे हैं उसमें यादवों की संख्या देखी जा रही है। इस तरीके से आप सोसाइटी को अगर मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है। मतलब एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। हाँ, तो वो तब फिर बहुत मुश्किल है आपको संभालना, क्योंकि ये बाइस्टनेस जैसी दिखेगा ना कि आपके पुलिसिंग में बाइस हो गए, आप कार्रवाई कर रहे हैं, तो सिर्फ यादव पर नहीं अन्य जातियों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। उसको लगता है कि सरकार हमको प्रोटेक्शन दे रहा है, हमको संरक्षण दे रही है, ये इमेज जाता है। तो वहाँ जो चीजें अभी दिख रही हैं 25 में, 2005 में आपने देखा था, 2005 में भी आप पत्रकारिता कर रहे थे, और जब पहली बार नीतीश कुमार के पास गृह विभाग आया तो क्या इस तरीके से शोर शराबा हुआ था? क्या नीतीश कुमार को संभालने में उतना ही तकलीफ हो रहा था जितना अभी सम्राट चौधरी को हो रहा है? नहीं, उस दौर में तो इनकाउंटर पर भरोसा नीतीश कुमार कभी नहीं किए। उस दौर में तो एसपीडी ट्रायल आया, एसपीडी अपील आया, अपराधी अगर हथियार के साथ पकड़ा गए थे तुरंत उसको सजा कैसे मिले, वो अभियानंद जी का दौर था। एक दौर में वो सारी चीजें चली। अब ये साफ हो गया कि सजा दिलाने के बाद भी जो है अब जेल से छूटता है सजा होके, फिर वही क्राइम करता है। तो अब सजा दिला के भी जो है सो आप ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है अब उसमें वो ताकत नहीं रही कि आप सजा दिला के आप निश्चिंत हो गए तो अपराध कम हो जाएगा। पता चला जेल से रह के ही अपराध कर रहा है। तो एक बड़े पैमाने पर ये सोचने की जरूरत है कि अपराध को लेकर खास करके बिहार में जिस तरीके से अपराधी का मनोबल बढ़ा हुआ है, अब वो दौर नहीं है जो अपहरण कर देगा। अब अपराध की प्रवृत्ति बदल गई। साइबर क्राइम है, जमीन पर कब्जा करने वाला अपराध है, शराब का अपराध है, मतलब पैसे का इकोनॉमिक ऑफेंस बढ़ गया। सम्राट चौधरी से नहीं संभल पा रहा है गृह विभाग। ये देखिए सिर्फ गृह विभाग से की ही जिम्मेवारी नहीं है। हाँ। ये विभाग तब मजबूती से काम करता है जब बाकी विभागों में संतुलन रहता है। अब सीओ कार्यालय में घुसखोरी बढ़ा हुआ है, लेकिन विजय सिन्हा तो पूरा बैठ के सीओ का क्लास लगा रहे थे। क्लास लगाने से थोड़ी कुछ होने वाला, वहां भी वही हो रहा है। ये दोनों मंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, दोनों मंत्री के साथ समस्या क्या है ना कि इन दोनों मंत्रियों को विषय की जो समझदारी होनी चाहिए वो समझदारी नहीं है। थोड़ा लगेगा उन लोगों को कि भाई संतोष जी इस स्तर पर हमारे बारे में ओपिनियन रखते हैं, सच्चाई यही है। क्योंकि ये दोनों इससे पहले भी मंत्री रहे, कोई परफॉर्मर मंत्री नहीं रहे कि कोई बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिए हों। मंत्री के रूप में बिहार में बहुत कम ऐसे मंत्री रहे। सुशील मोदी है, चंद्रमोहन राय थे, एक जगह सिग्रीवाल बने थे खेल मंत्री, उस समय में चंद्रमोहन राय स्वास्थ्य मंत्री। ये सब परफॉर्मेंस, विजेंद्र यादव परफॉर्मेंस। अच्छा, ऐसा लगता है कि बिहार के कई ऐसे मंत्री हैं जिनको अपने विभाग की जानकारी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होनी चाहिए। उसमें देखिए, उसमें इस तरीके देखिए बीजेपी कोटे से जो मंत्री है ना, उसके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो विभाग से उस तरीके से देखिए कनेक्ट नहीं कर पा रहे। ये अलग बात है कि गृह मंत्री बनने से कम गृह विभाग के डेवलपमेंट से जुड़ी हुई जो फाइलें पहले मुख्यमंत्री के यहाँ महीनों कह सकते हैं कि दबा रहता था, अब वो घंटों में डिस्पोजल हो रहा है। डेवलपमेंट के मामले में, पुलिस डिपार्टमेंट के डेवलपमेंट के मामले में तो तेजी आई है, क्योंकि एक अलग विभाग एक व्यक्ति है जो एक विभाग देख रहा है। तो वो अब उसमें भी ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री तक फाइल जाता ही है। लेकिन अब विभाग एक अलग विभाग, पहले होम सेक्रेटरी होते थे, अब होम मिनिस्टर भी है, तो उसमें तेजी आ गया कि फाइल सीएम के यहाँ से तुरंत लौट आता है। तो वो अप्रूवल, वो तो तेजी आई है आधुनिकीकरण को लेकर, थाना निर्माण को लेकर, बिल्डिंग निर्माण को लेकर। लेकिन अपराध नहीं रुक रहा है ना। अपराध रोकने के लिए अपराध बढ़ भी गया है। आप मानते हैं इस चीज को कि 2025 के चुनाव के बाद से भी अपराध बढ़ा है? नहीं, अभी अपराध एक अलग तरीके का अपराध बढ़ा है जिसको समझने की जरूरत है। देखिए पटना में ही जो घटना घटी है, नीट छात्रा वाली घटना घटी है, आक्रोश सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं और रोड सड़क पर भी आपको देखने को मिला। ठीक उसी तरीके से अब खगड़िया में एक बच्ची के साथ घटना घटी, लोग कलेक्ट्रेट में घुस गए। अभी हाल ही में छपरा में घटना घटी, एक बच्चे की मौत हो गई, हत्या हुई, लोग पुलिस पर जमकर उड़ा पत्थर फेंकते हैं। तो देखिए ये जनता को लॉ एंड ऑर्डर को लेकर भरोसा उठता जा रहा है और आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मतलब पुलिसिंग जो है ना, नीचे के स्तर पर जो पुलिसिंग है वो पुलिसिंग कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। उसको
सम्राट चौधरी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो थाना लेवल पर जो घुसखोरी है, थाना लेवल पर जो पुलिस का अराजकता है, वो अराजकता खत्म नहीं हुआ। आप मतलब आप इस चीज को मानते हैं कि सम्राट चौधरी लालू परिवार से बाहर नहीं निकल पाते हैं? उनको जब देखिए बस एक ही बयान रहता है, चारा चोर जाएंगे, घर तोड़ देंगे, बुलडोजर चलेगा, ये होगा, इससे वो बाहर ही नहीं निकल पाते हैं। है वो बात तो है ही कि और देखिए वो उसी राजनीति को बनाए रखना चाहते हैं, उससे वो बाहर नहीं, उसी राजनीति में उनको फायदा भी है, वोट लोग देते हैं, लालू का भय। लेकिन एक बयान सम्राट चौधरी का एक बयान भी था कि आप रात को चले जाइए मोकामा तक, और रात में अगर आपको किसी ने देख तक लिया, छू तक लिया, तो मैं मतलब संन्यास ले लूंगा। लेकिन अभी अपराधी दिन दहाड़े किसी को भी गोली मार देना, कई ऐसी घटनाएं हुई जहां पर किसी को लूट लिया, गोली मार दिया। अच्छा एक चीज बताइए, लालू यादव के शासनकाल में हम लोग कॉलेज में आ गए थे, तो घर जाते थे तो हम लोग को ऐसा थोड़ी है कि कभी हम लोग के साथ कुछ हो गया। अरे रियर एंड रेयरेस्ट घटना होती थी, कुछ टारगेटेड लोग होते थे जिसका अपहरण होता था, ठीक है ना। आज भी जितना बड़ा इकोनॉमिक ऑफेंस बढ़ा है, लालू यादव के समय में जितना अपराध नहीं हुआ होगा, उससे बहुत रोजाना अपराध हो रहा है। इस बार अपहरण नहीं हो रहा है, इस बार सीधे ठोक दिया जाता है, वो भी हो रहा है। अरे इकोनॉमिक ऑफेंस हो रहा है ना भाई, आपको साइबर क्राइम में ठगी हो जा रही है ना। बिल्कुल। तो क्या है इस तरीके के बहुत सारे मामले। अब डिजिटल आपको अरेस्ट कर लेता है, बिहार में एक बुजुर्ग का सारा पैसा ले लिया। ये सब भी तो क्राइम का नेचर बदल गया। देखिए पहले के क्राइम, पहले डकैती हुआ करता था अंग्रेज के जमाने में, और आजादी के बाद भी 10-20 वर्षों तक डकैती एक बड़ा क्राइम था, सबसे हिनियस क्राइम माना जाता था। अब देखिए कहीं डकैती होती है नहीं, सेंधमारी होता था, गांव में पता चला छेद करके, अब सब खत्म है। तो नेचर अब बदल गया, जमीन का फर्जी कागज बना के गुटबाजी कर रहे हैं, कब्जा कर ले रहे हैं। तो वो, लेकिन पुलिसिंग अपने आप को नहीं बदला। पुलिसिंग अभी वो डकैती टाइप का जैसा काम कर रहा है। वहां पुलिसिंग में मतलब चोर अपने आप का विस्तार कर चुका है, पुलिस नहीं कर स्वरूप अपना पूरा अपराध का चरित्र बदल लिया वो। लेकिन पुलिस आज भी उसके साथ अपडेट नहीं है। समस्या यही। ढिल्लो बने थे डीजीपी जब, तो उन्होंने कहा था कि हमको चोर की तरह सोचना पड़ेगा। ये क्या कहते हैं, भट्टी। तो उन्होंने कहा था कि हम लोगों को चोर की तरह सोचना पड़ेगा, चोर जैसे सोचता है वैसे सोचना पड़ेगा, तब जाके चोरों को पकड़ पाएंगे। हमें दौड़ना नहीं, हमें भागना पड़ेगा, बैठना नहीं पड़ेगा। तो सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद भाजपा में एक बहुत जश्न था कि भाई हमने गृह विभाग ले लिया, विजयी मतलब हाँ। तो लेकिन उस तरीके से नहीं संभाल पा रहे, इस चीज को मानते हैं? देखिए ये विभाग ऐसा विभाग है ना, इसमें 24 घंटे आपको मेहनत करने की जरूरत है। नीतीश कुमार वैसे ही नहीं लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किए थे, और इस विभाग से जुड़े हुए कई ऐसे विभाग हैं जो मुख्यमंत्री ही कंट्रोल कर सकता है। अब जुडिशियरी है, जुडिशियरी से कैसे तालमेल बैठे, वो मुख्यमंत्री स्तर पर ही ये चीजें हो सकती हैं। जितना एपीपी है, पीपी है, महाधिवक्ता है, उसके साथ बैठक करें, उसको कैसे हम स्पीडी ट्रायल के मामले में हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजा मिले, इसके लिए भाई संपत्ति जब्त करने की बात कर रहे हैं। अभी तक कहाँ किसी की संपत्ति जब्त हुआ है? किसी को सजा कहाँ मिली है स्पीडी ट्रायल करा के? अभी ट्रायल आपका चल ही रहा है। और ये जो आजकल लंगड़ा इनकाउंटर शुरू हुआ है, पैर में गोली मारने वाला, तो ऐसा थोड़ी है कि जुडिशियरी नहीं समझ रहा है कि आप कर क्या रहे हैं, मीडिया वाले समझ नहीं रहे, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि आप कानून को हाथ में ले रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं, भले मीडिया में आपको लगे कि बाप रे बाप एकदम हो रहा है, बुलडोजर बाबा आपको बुला दिया जाए, आपको कुछ भी बोल दिया जाए, लेकिन समाज में अब धीरे धीरे आक्रोश बढ़ रहा है। ये बहुत चिंता की विषय है। आने वाले समय में इससे नुकसान भी होगा बहुत। हालांकि इस बार सरस्वती पूजा में जिस तरीके का एक्शन में दिख रहा है पुलिस, अगर वाकई में वो पूजा के दिन इस नियंत्रित करने में कामयाब हो गए, तब तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और नहीं सिर्फ कहने को रह गया, तब तो कहाँ क्या हो जाएगा कहना मुश्किल है। चलिए, तो बिल्कुल देखिए, गृह विभाग सम्राट चौधरी के पास, और कहा गया कि भैया जंग जीत लिया है सम्राट चौधरी ने, भाजपा ने जंग जीत लिया, क्योंकि पहली बार नीतीश कुमार से गृह विभाग ले लिया गया। 2005 से लेकर 25 तक नीतीश कुमार के पास गृह विभाग था,
लेकिन ये गृह विभाग भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया, अपने हाथ में ले लिया, तो एक बड़ी जंग जीत ली है। लेकिन वो विभाग अब सम्राट चौधरी से संभल नहीं पा रहा है। उस विभाग के अंदर जो जो काम होती हैं वो सम्राट चौधरी नहीं समझ पा रहे हैं और उसको सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं। अब आगे आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ।